जाने किस स्याही से किस्मत लिखा के आई है थारी छोरी जात की। पहले दो बार रिश्ता टूटा, इतनी बदनामी हुई, और जब इतना अच्छा रिश्ता मिला तो फिर होते ही ऐसा अपशकुन हो गया। जाने और कितने दुख लिखे हैं हमारी छोरी के भाग्य में। तू तो भगवान के पास है ना जानकी, तो बोल ना उनसे कि हमारी छोरी की झोली में भी थोड़ी सी खुशियां डाल दे। अगर बड़े हुक्म ने कुछ हो गया ना जानकी, तो सारी दुनिया हमारी बसों ने कोसेगी। यही तो जग की रीत है। बाबू साहब, अरे थारे ससुराल में इतना बड़ा संकट आया और अब तू यहाँ क्या कर रही है? मैं आपसे यही अनुमति लेने आई थी बाबू साहब कि अस्पताल जाकर बड़े हुक्म को देखा। बड़े हुक्म ना, अब वो थारे ससुर सा हैं। थारे को तो अभी अस्पताल से हिलना ही ना चाहिए। तू जा जा उनके पास जा, दिन रात लगाकर उनकी सेवा कर। थारा यही धर्म है। ठीक है चल, मैं भी साथ चलता हूँ। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब आप बैठिए। आप ठीक है बाबू साहब? अस्पताल में बाबू साहब के मुंह से अगर शादी की कोई बात निकल गई तो सारी बात बिगड़ जाएगी। हरे कोई ने रोकना होगा। भाई साहब पानी ये लीजिए। बाबू साहब आपको बहुत कमजोरी आ गई है, आप घर पे आराम कीजिए ना, मैं अस्पताल जाकर बड़े हुक्म को देख लेती हूँ। ठीक है तू जा, और वापस आने की जल्दी मत करना। तू अपने ससुर सा की सेवा को दिल लगा कर करना। हाँ? वैसे अपना ख्याल रखना। हाँ। साहब, आप सुबह से बाहर हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं है। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्लीज घर चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ मसा चलिए ना, मैं आपको घर ले चलता हूँ। थोड़ा सा आराम करिएगा और फिर वापस आ जाइएगा। अच्छा मसा, आप कुछ खा तो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। बस जाकर अपने बड़े हुक्म को देखो। पता नहीं हमसे किस बात पे नाराज हो गए। उन्हें जाकर कहो कि हमारे साथ घर चले। कहना कि तुम उनके लिए खीर बनाओगी। उन्हें तुम्हारे हाथों की खीर बहुत पसंद है, वो ना नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर को जब सब अच्छा हो जाएगा ना, मैं आपके और बड़े हुक्म दोनों के लिए खीर बनाऊंगी। वो तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये सब हमारी वजह से हुआ देवियों को, पर मैं मजबूर थी। अगर देव सर की जान को खतरा ना होता तो आप सबसे झूठ बोलकर मैं कभी वो शादी ना करती। वसुधा, आपने बड़े हुक्म के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं। उनसे कहो कि हमारे साथ को ठीक कर।
दिव्य हुकुम, हमारी हर सांस में यही प्रार्थना है, मेरे हुकुम जल्दी ठीक हो जाएंगे। दिव्य हुकुम, मैं बड़े हुकुम ने एक बार देख सकूं। क्यों देखेगी तू? तू डॉक्टर है? अरे वाह, भाई साहब बेड पर पड़े हैं, सुइयां लगाई जा रही है, बोतलें चढ़ाई जा रही है। थारे को आती है बोतलें चढ़ाना, सुइयां लगाना? ना ना, फिर भाभी साहब, आप यहाँ पर सब देख ही रहे हैं ना, तो मैं घर चली जाती हूँ, वहां पर भी संभालना होएगा ना। हाँ? रात भर इस अस्पताल में रहूं, ऐसे तो मैं पागल ना हूं। मैं तो मजे से अपने गद्दे पर सोऊंगी। देव, वसुधा को उस शीशे से सा को दिखा दो। इसने पहले भी सा की जान बचाई है, इसकी दुआओं की बहुत जरूरत है हमें। हुकुम ने हमारी दुआओं पे कितना भरोसा है बड़े हुकुम, तो मैं तो खुद आपकी इस हाल की जिम्मेदार हूँ। हमारे को माफ कर दीजिए और आगे खोल दीजिए बड़े हुकुम, आज हमारे को आपकी दुआ की जरूरत है। काश मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हारे आंसू पोंछ पाता वसु। अपने आप को संभालो वसु, आपसे कुछ नहीं होगा। हमारे साथ ठीक तो है ना? बिल्कुल रिकवरी हो रही है। मिस्टर चौहान हमेशा से ही टाइम से अपनी दवाइयाँ ले रहे थे, हेल्दी डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे, एक्सरसाइज भी कर रहे थे, इसलिए उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। ये देखिए, कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी तक सब कुछ नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर। अगर सब कुछ सही है तो फिर हार्ट अटैक कैसे हुआ? जहाँ तक हमें लगता है कि इसके पीछे फिजिकल नहीं, कोई इमोशनल रीज़न है। हो सकता है कि वो बहुत स्ट्रेस में हो या कोई परेशानी हो उनको, जिसकी वजह से सीधा उनके हार्ट पे असर हुआ। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अचानक कोई सदमा लगा हो और बताने से पहले उन्होंने उसको दिल पर ले लिया हो। अगर ऐसा है तो सा के होश में आते ही हमें सबसे पहले ये बात जाननी है।